या तुम भी किसी शादीशुदा औरत को बिना एक शब्द बोले अपनी तरफ खींचना चाहते हो? तो याद रखना, हर औरत के अंदर एक ऐसी भूख होती है जिसे वो किसी से कह नहीं सकती, और हर मर्द उस कोने तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन अगर तुमने उस गुप्त दरवाजे को खोलना सीख लिया तो वो औरत तेरे बिना अधूरी लगने लगेगी। और ये सब होगा बिना कुछ कहे। आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सिर्फ ट्रिक नहीं है, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल है जो या तो तुम्हें उसकी रग रग में बसा देगा या जिंदगी भर तुम्हें किसी और का तमाशा देखना पड़ेगा। मगर इससे पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। शादीशुदा औरतें वही सब कुछ चाहती हैं जो एक कुंवारी लड़की चाहती है। बस फर्क इतना है कि वो उसे अब कह नहीं सकती, वो अब सिर्फ महसूस करना चाहती है। और वहीं से शुरू होता है तुम्हारा असली खेल। शादी एक समझौता बन चुका है जिसमें औरतें सिर्फ निभा रही हैं, जी नहीं रही। वो हंसती हैं पर भीतर से रोती हैं। वो दिखती हैं सज धज के पर अंदर से टूटी होती हैं। और इस टूटन में वो ढूंढती हैं एक कंधा जो उसे सुने नहीं बल्कि उसे समझ ले। तुम अगर उसकी बातों में अर्थ ढूंढने लग गए तो गलती करोगे, क्योंकि वो अब शब्दों से नहीं, नजरों, थमे हुए लम्हों और गहरी सांसों से बात करती है। तुम अगर सिर्फ बोलते रहे तो वो कभी नहीं जुड़ पाएगी, लेकिन अगर तुमने सुनना छोड़कर महसूस करना सीख लिया तो वो बिना बोले तुम्हारी हो जाएगी। हर शादीशुदा औरत की नज़र में एक सवाल होता है, क्या ये मर्द भी मेरे पति जैसा ही निकलेगा? तुम्हें उस शक को भरोसे में बदलना है, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के, क्योंकि शादीशुदा औरतें खेल नहीं चाहती, वो सुकून चाहती हैं। एक ऐसा स्पेस जहां वो बिना जजमेंट के सांस ले सके। अगर तुमने उस स्पेस को बना दिया तो वो सब कुछ खो देने को तैयार हो जाएगी, अपना डर, अपनी वफा, अपनी सोच और यहाँ तक कि अपनी हदें भी। लेकिन ध्यान रहे, ये सब तेरे शब्दों से नहीं होगा, ये सब तेरी खामोशी से होगा। क्योंकि औरत जब टूटती है तो वो किसी शोर की तरफ नहीं भागती, वो उस खामोश ठंडक की तरफ जाती है जहां कोई उसे छूता नहीं, बस थाम लेता है। और अगर तुम वो थामने वाला बन गए तो फिर वो औरत कभी तुम्हें छोड़ नहीं पाएगी, चाहे वो शादी में रहे या बाहर। और याद रखना, एक मर्द जब उसकी खामोशी को समझ जाता है तो वो औरत उसकी नज़रों से भी प्यार करने लगती है। फिर उसे छूने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद तेरे एहसास में जीने लगती है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई शादीशुदा औरत किसी और की तरफ सिर्फ शारीरिक वजहों से खींचती है? गलत सोच है तुम्हारी, क्योंकि उसकी भूख शरीर की नहीं, उस इमोशनल नशे की है जो उसे उसके पति से नहीं मिला, जो उसकी रगों में कभी बहा ही नहीं। वो औरत जिसे हर रोज सिर्फ फर्ज की चादर ओढ़ा दी जाती है, वो औरत जो हर रात अपने बिस्तर पर जिम्मेदारियों के नीचे दबी होती है, वो औरत जो अपना नाम नहीं, सिर्फ किसी की बहू, किसी की बीवी बनकर रह गई है। अगर तुम उसके अंदर की उस लड़की को जिंदा कर दो ना, जो कभी सपने देखा करती थी, तो यकीन मानो वो तुम्हारे पैरों में खुद गिर पड़ेगी। तुम उसे छुओ नहीं, बस उसे वो एहसास दो जो उसके पति ने सालों से छीन लिया है। आंखों से उसकी तारीफ करो, लेकिन जुबान से कुछ न कहो। उसे गौर से देखो, लेकिन नीयत से नहीं, उसकी थकान से। वो जो रोज चुपचाप अपने बालों में तेल लगाती है, वो जो हर हफ्ते नई साड़ी पहनती है लेकिन कोई नोटिस नहीं करता। अगर तुम बस एक बार देखकर मुस्कुरा दो ना, उसका दिल धड़कने लगेगा। और वहीं से शुरू होगा वो खेल जो उसे तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कराएगा। वो तुमसे बात नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारी नज़रों का पीछा करेगी। वो तुम्हें ब्लॉक नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारे हर स्टेटस को बिना खोले देखेगी। वो खुद को समझाएगी कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हर रोज खुद को उसी गुनाह की तरफ ढकेलेगी, क्योंकि तुमने उसका वो बटन दबा दिया है जिसे उसके पति ने सालों से अनदेखा किया। और यही वो जगह है जहां से तुम बिना एक शब्द बोले उसकी जिंदगी के सबसे गहरे हिस्से में दाखिल हो चुके हो। अब वो खुद से लड़ेगी, लेकिन हार तुम्हारे आगे मानेगी। हर शादीशुदा औरत बाहर से भले संतुष्ट दिखे, लेकिन अंदर वो हर दिन एक अधूरी कहानी जी रही होती है। उसका पति अब वही बात नहीं करता जो शादी से पहले करता था। अब खेल का असली रंग दिखेगा,
क्योंकि यहाँ से शुरू होती है उसकी इमोशनल डिपेंडेंसी, जो तुम्हें छोड़कर किसी और की नहीं हो सकती। अब तुम उससे बात ना भी करो, तब भी वो तुम्हारे बारे में सोचती रहेगी। वो तुम्हारा चेहरा बार बार याद करेगी, तुम्हारी नज़रों को फील करेगी। अगर ये लाइनें तुम्हारे अंदर भी आग पैदा कर गईं, तो यही आग किसी और के अंदर भी लगाओ। वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वो पूछेगी खुद से, ऐसा क्या है इस मर्द में जो मैं अपने पति में कभी महसूस नहीं कर पाई? वो जो देखता है तो मेरी आत्मा कांप जाती है, वो जो चुप रहता है तो मेरी नींद उड़ जाती है, वो जो पास होता है तो मैं खुद को भूल जाती हूँ। आखिर क्यों मैं उसी की तरफ खिंचती चली जा रही हूँ? ये सवाल उसकी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लेंगे। और ये तब होगा जब तुम उसे अपनी अहमियत का एहसास करवाओगे। बातों से नहीं, नज़रों से, खामोशी से, अपनी मौजूदगी की गूंज से। शादीशुदा औरतों को फिजिकल रिलेशन नहीं चाहिए। सबसे पहले उन्हें चाहिए भावनात्मक पनाह, कोई ऐसा जो उनकी अनकही बातों को बिना बोले सुन सके। जब तू वो मर्द बन जाएगा जो उनकी भावनाओं को छूता है, तब वो खुद तेरे करीब आना चाहेगी। बिना एक शब्द कहे खुद को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तू उस जगह पहुंच चुका होगा जहां उसका पति कभी नहीं पहुंच पाया, उसके मन के अंदर। और यही है असली जीत। और अब कहानी शुरू होती है असली खेल की। जब तू उसकी हर बात को गौर से सुनता है लेकिन जवाब नहीं देता, जब वो तुझसे कहती है पता नहीं क्यों तुमसे बात करके सुकून मिलता है, तो तुझे बोलना नहीं है, सिर्फ हल्की सी मुस्कान छोड़ देनी है। क्योंकि शादीशुदा औरत को सबसे ज्यादा तरस है अपनी बात कहने की आज़ादी पर और उसे महसूस किए जाने की तलब पर। वो मर्द जो हर समय उपलब्ध नहीं होता, लेकिन जब होता है तो उसकी हर वाइब उसके जहन में उतर जाती है, वो औरत को झकझोर देता है। क्योंकि वहां जरा भी नीडी एनर्जी नहीं होती, सिर्फ एक ठंडी आग होती है जो उसकी सारी इच्छाओं को जला देती है। और एक बार अगर उसका माइंड तेरे कंट्रोल में आ गया, तो फिर वो खुद अपने कदम उस हद तक ले जाएगी जहां तू चाहेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये खेल सिर्फ उनके लिए है जो खुद को संभाल सकते हैं। जब तुम किसी शादीशुदा औरत के सामने आते हो तो अपनी आंखें नीचे रखो, लेकिन भाव ऊपर ले जाओ। मतलब उससे नजर मिलाने की कोशिश मत करो, बल्कि ऐसे चलो जैसे तुम उसकी उपस्थिति से बेखबर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक रहस्यमयी आग जल रही है। औरतें ऐसे मर्दों को नोटिस करती हैं जो उन्हें नहीं नोटिस करते, पर फिर भी उनके आसपास एक महसूस होने वाली मौजूदगी छोड़ जाते हैं। उसे वो सुनाओ जो उसका पति कभी नहीं सुनाता। न तारीफ, न छेड़छाड़, सिर्फ एक बात कहनी है, तुम थकी सी लग रही हो, सब ठीक है ना? बस इतना। उसके चेहरे की परतें खुलने लगेंगी, क्योंकि शादी के बाद कोई उसकी थकान नहीं देखता। तुमने उसकी अनदेखी दुनिया को छू लिया, अब वो तुम्हें अनजाने में ढूंढेगी। उसकी चुप्पी में जवाब देना। जब वो कुछ ना कहे तब तुम भी कुछ मत कहो, लेकिन उसकी आंखों में देखकर इतना मुस्कुरा दो जैसे तुम सब समझते हो। औरतें भावनाओं की भाषा में जीती हैं। अगर तुमने बोलने के बिना उसे महसूस करवा दिया कि तुम समझते हो, तो समझ लो वो तुम्हें भूल नहीं पाएगी। गलती करना, लेकिन कंट्रोल में। हाँ, एक बार गलती से छू जाओ या उसकी चीज को बिना पूछे उठा लो, लेकिन एक हल्की मुस्कान के साथ माफी मांगो। वो तुम्हारी बेफिक्री से अट्रैक्ट होगी, क्योंकि उसमें एक बदला हुआ मर्द दिखेगा जो सीमाएं जानता है, लेकिन उन्हें छूने का साहस भी रखता है। और सबसे खतरनाक तरीका, तुम्हारे पास हमेशा एक राज होना चाहिए। कोई भी बात मत खोलो जल्दी से। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा रहना चाहिए जो वो बार बार पूछना चाहे, लेकिन तुम हर बार उसे टाल दो। ये उसकी जिज्ञासा को जला देगा। वो तुम्हारी सच्चाई जानने को तरसेगी और धीरे धीरे खुद को तुम्हारे करीब लाने लगेगी। ताकत मर्द की आवाज में नहीं, उसकी चुप्पी में होती है। औरतें उन मर्दों से हार जाती हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, पर फिर भी कुछ नहीं करते जब तक औरत खुद सामने ना आ जाए। शादीशुदा औरत दिखती है शांत, पर अंदर से जली होती है। उसका पति उसे पाना तो चाहता है, पर समझना नहीं। और वहीं से शुरू होता है तुम्हारा खेल। तुम्हें कुछ कहना नहीं है, सिर्फ महसूस कराना है। जब भी वो तुम्हारे पास से गुजरे, तुम्हारी आंखों में न भूख होनी चाहिए, न डर, बस एक सवाल,
क्या तू खुद को जानती भी है? औरतें ऐसे मर्द को कभी नहीं भूलती जो उन्हें खुद उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। हर शादीशुदा औरत के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब वो चाहती है कि कोई उसे देखे नहीं पर पढ़े। उसकी थकान, उसकी खामोशी, उसकी हल्की सी मुस्कान के पीछे जो दर्द है, तुम अगर वो पहचान गए तो उसने तुम्हें अपना मान लिया, बिना कहे, बिना सुने। तुम्हें उसका मर्द नहीं बनना है, तुम्हें उसका आईना बनना है। एक ऐसा आईना जिसमें वो खुद को बेहतर, खूबसूरत और जिंदा देख सके। तब वो तुम्हारी मौजूदगी को नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी, बल्कि उसे ढूंढेगी। हर दिन, हर बहाने। तुम्हारी बातों में नहीं, तुम्हारी ऊर्जा में रहना चाहिए वो रहस्य जो उसके मन को कचोटे। उसे लगे कि इस आदमी के पास कुछ ऐसा है जो मैंने आज तक किसी में महसूस नहीं किया। अब आखिरी और सबसे खतरनाक बात, अगर तुमने ये सीख लिया तो वो औरत तुम्हें कभी खोना नहीं चाहेगी। तुम्हें उसकी इच्छा नहीं जगानी है, तुम्हें उसकी कमी बनना है। क्योंकि इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन जो कमी बन जाए वो उम्र भर दिल में रहती है। वो शादीशुदा है लेकिन अधूरी है। तुम अगर उसे पूरा करने का एहसास दे सके तो वो सब कुछ छोड़ सकती है, सिवाय तुम्हारे। हर शादीशुदा औरत के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब वो सब कुछ पाकर भी अंदर से सूनी हो जाती है। पति का प्यार अब आदत बन चुका होता है, उसका स्पर्श अब उत्तेजना नहीं, बस जिम्मेदारी लगता है। और उस वक्त उसकी आंखें तलाशती हैं वो खाली जगह भरने वाला कोई अजनबी, लेकिन वो ढूंढती नहीं, वो पुकारती है अपने हाव भाव से, अपनी आंखों से, अपनी चुप्पियों से। और अगर तूने इन इशारों को समझ लिया तो बिना एक शब्द बोले तू उसकी सोच में उतर जाएगा। नोट कर ले भाई, औरत को शब्दों से नहीं, एहसास से पिघलाया जाता है। और हर शादीशुदा औरत के पास एक कमजोरी होती है, वो सुनी हुई बातों से नहीं, अनकहे जज्बातों से जुड़ती है। अब तू पूछेगा कैसे? कैसे जुड़ें बिना बोले? सीधा समझ, तू 2 काम करेगा, लेकिन वो 2 काम इतने गहरे होंगे कि उसे लगेगा इस लड़के ने मुझे नहीं छुआ, लेकिन फिर भी मैं इससे छूट नहीं पा रही। पहला काम, उसकी नज़र में आईना बन जा। मतलब उसे वही दिखा जो वो खुद अपने पति को नहीं दिखा पाई। उसके अधूरे सपनों, दबे जज्बातों और थके हुए रूप को तेरा ध्यान, तेरा देखना एक पूजा की तरह महसूस हो। शादीशुदा औरतें अपने पति के लिए सजती हैं, लेकिन अब वो देखना बंद कर चुका होता है। और तू वही चीज बन जा जो देखता है, बिना कुछ कहे, लेकिन गहराई से। तू जब उसे देखे तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा उतर जाए जैसे कोई वर्षों बाद किसी सुनसान मंदिर में दिया जला दे। और भाई, यही पहला दरवाजा होता है उसके मन का। बिना बोले वो तुझ में एक सुकून महसूस करने लगेगी, और यहीं से तू उसके दिल में जगह बनाने लगेगा। चुपचाप उस शादीशुदा औरत के पास सब कुछ होता है, घर, नाम, पति, रिश्तेदार, समाज में इज्जत, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है उसके अंदर जो अधूरा रह जाता है, जो उसे रात के अंधेरे में खुद से सवाल करवाता है, क्या यही जिंदगी है? और वही अधूरापन है उसका सबसे बड़ा दरवाजा, जहां अगर तुमने दस्तक दी सही तरीके से तो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और वो खुद उस दरवाजे से बाहर निकलकर तुम्हारे करीब आ जाएगी। लेकिन गलती यहाँ होती है, ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि औरत को मनाने के लिए बात करनी पड़ेगी, इम्प्रेस करना पड़ेगा या पैसा दिखाना पड़ेगा, जबकि सच्चाई उल्टी है। शादीशुदा औरत को लफ्जों की नहीं, एहसास की जरूरत होती है। और अगर तुम बिना एक भी शब्द बोले उसके आसपास ऐसी मौजूदगी बनाओ जो उसे खुद को याद दिला दे, तो वो खुद तुम्हारे पास खींचती चली आएगी। कैसे? ध्यान से सुनो। हर शादीशुदा औरत के मन में एक सवाल दबा होता है, क्या मैं अब भी किसी के लिए खास हूं? उसका पति अब उसकी आंखों में नहीं देखता, अब वो सिर्फ रिश्तों की जिम्मेदारी बनकर रह गई है। अगर तुम उसकी आंखों में देखना सीख गए बिना कुछ बोले, और उसे वो नजर मिली जो उसे बरसों से नहीं मिली, तो वो पलट कर देखेगी, बार बार देखेगी, और फिर एक दिन खुद अपनी नजरों से तुम्हारे लिए इशारा करेगी। लेकिन ध्यान रखना, ये खेल वर्ड्स का नहीं, वाइब्स का है। तुम बोलोगे तो हार जाओगे। तुम्हें सिर्फ वो वर्जन बनना है
जिसे देखकर वो इंटरनली क्यूरियस हो जाए। कौन है ये? क्यों मैं इसे नोटिस कर रही हूँ? और यही क्यूरियोसिटी उसके दिमाग में तुम्हारी परमानेंट जगह बना देगी। वो जो शादीशुदा औरत होती है ना, उसके जीवन में सब कुछ होता है। एक नाम, एक पति, एक घर, एक सामाजिक पहचान, लेकिन फिर भी एक खाली कोना हमेशा अधूरा रह जाता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन हर रात उसे अंदर से चुपचाप तोड़ता है। और अगर तुमने उस कोने को पहचान लिया, बिना बोले, बिना कुछ मांगे, सिर्फ अपनी मौन उपस्थिति से, तो यकीन मानो वो औरत तुम्हें अपने सबसे निजी हिस्से में जगह दे देगी, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। उसके पति से उसे हर चीज मिलती है, खाना, पैसा, नाम, समाज, लेकिन एक चीज नहीं मिलती, अनदेखा कनेक्शन। वो कनेक्शन जो बिना छुए सिर्फ नजरें पढ़कर बनता है। वो एहसास जो बिना शब्दों के भी उसकी आत्मा तक पहुंच जाए। अगर तुम वो लड़का बन गए जो उसकी आंखों में देखकर उसके अधूरेपन को सुन ले, तो वो तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगी। ध्यान से समझो, यहाँ बात तब फिजिकल टच की नहीं हो रही, यहाँ बात उस साइकोलॉजिकल टच की है जो एक मर्द औरत के जहन में छोड़ जाता है। और यहीं से शुरू होता है तुम्हारा असली खेल। पहला मनोवैज्ञानिक काम, उसकी मौन शिकायतों को पहचानो बिना पूछे। हर शादीशुदा औरत अपने पति से कभी न कभी कुछ छिपाती है। वो कहती है सब ठीक है, लेकिन अंदर से वो चाहती है कि कोई आए और कहे मैं जानता हूँ सब ठीक नहीं है। और अगर तुम वो लड़का बन गए जो बिना सवाल किए उसकी आंखों से उसकी अनकही थकान को महसूस कर लेता है, तो वो तुम्हें उस भरोसे से भी ज्यादा जगह दे देगी जो उसके पति को नसीब नहीं। यहाँ तुम बोलोगे नहीं, बस सुनोगे बिना शब्दों के, उसकी चाल में, उसकी मुस्कुराहट में, उसकी चुप्पियों में। और ये काम तब असर करता है जब तुम सच्चे इरादों से नहीं, गहरे अंदर की मर्दाना समझ से उसे देखते हो। तुम जब किसी शादीशुदा स्त्री से बात भी नहीं करते, फिर भी वो तुम्हारे आसपास मंडराने लगे, नजरें चुराने लगे, तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगे, तो समझो खेल शुरू हो चुका है। लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए तुम्हें लड़के से मर्द बनना होगा। ऐसा मर्द जो उसकी जिंदगी में बिना दरवाजा खटखटाए दाखिल हो जाए, लेकिन इतनी गहराई से कि वो खुद दरवाजा बंद करना भूल जाए। प्रेजेंस विदाउट प्रेशर उसकी नजरों में आना है, लेकिन बिना उसके ऊपर चढ़े। याद रखो, शादीशुदा औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी है अटेंशन, लेकिन वो ऐसा अटेंशन चाहती हैं जिसमें इज्जत हो, रुतबा हो और थोड़ा सा खतरा भी। इसलिए सामने से कोई लाइन मत मारो, कोई चिढ़ नहीं दो, बस इतना करो, उसके सामने अपनी मैस्कुलिनिटी को साइलेंटली डिस्प्ले करो। कैसे? जब भी तुम उसके आसपास हो, अपने शरीर को सीधा रखो, चेस्ट बाहर, नजरें सीधी, लेकिन उसकी आंखों में कम और उसके पीछे की दीवार में ज्यादा। मतलब वो तुम्हें देखे लेकिन तुम उसे देखते हुए भी न देखो वाली वाइब दो। औरतों को वो मर्द खींचते हैं जो बिना कुछ बोले उन्हें ऐसा फील करा देते हैं कि इसका ध्यान अगर मेरी तरफ मुड़ गया तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। तुम्हारी चाल, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी खामोशी, ये तीनों उसके मन में वो तस्वीर बनाएंगे जो उसका पति कभी बना ही नहीं पाया, कि कुछ साल बाद और गहरी होती जाती है। उसका पति अब उसे देखता नहीं, सुनता नहीं, समझता नहीं, और तुम वही इंसान बन सकते हो जो उसे महसूस करवा दे कि वो अब भी खास है। लेकिन बात यह है, तुम ये सब कहकर नहीं कर सकते। तुम्हें इनडायरेक्ट खेल खेलना है। अगर कभी उसे देखा तो हल्के से कुछ ऐसा बोलो जैसे, कुछ लोग खुद को कितना संभाल कर रखते हैं लेकिन आंखें फिर भी सब कह देती हैं। बस इतना कहो और निकल जाओ। औरतें ऐसे जाल में फंसती हैं जिसमें उन्हें लगने लगे कि वो खुद चलकर उसमें आई हैं। और यही साइकोलॉजी है। जब तुम उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि उसे महसूस करवा रहे हो, तब वो खुद सबकॉन्शियसली तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देती है। और सबसे जहरीली बात, जब वो खुद ही तुम्हारे पास आकर कनेक्शन बनाने लगे तो तुरंत मत बहक जाना। थोड़ी दूरी, थोड़ी मिस्ट्री, यही वो जहर है जो औरतों को लत की तरह चढ़ता है। लेकिन ध्यान रखना, हर शादीशुदा औरत सिर्फ तन की नहीं, मन की भूखी होती है। उसे किसी ऐसे शख्स की तलाश होती है जो उसे उसके पति से अलग महसूस कराए, जो उसके अंदर की वो अधूरी भावनाएं जगाए जो उसकी शादी में कभी पूरी नहीं हुई।
और जब तुम उस कमी को पहचान कर उसकी रूह से बात करने लगते हो तो वो खुद ब खुद तुम्हारे जाल में फंसने लगती है, बिना कहे, बिना छुए, सिर्फ उस जुड़ाव से जो उसे पहली बार खास महसूस कराता है। क्योंकि शादी में उसे सब कुछ मिला सिवाय महसूस किए जाने के, और यहीं तुम उसकी सबसे गहरी कमजोरी को छूते हो। उसकी इमोशनल गहराई को पढ़ो, पर जाहिर मत होने दो कि तुम सब कुछ जान चुके हो। देखो, जब भी तुम किसी शादीशुदा औरत से बात कर रहे हो या उसके आसपास हो तो उसे देखकर एकदम से रिएक्ट मत करना। तुम जितना शांत उतना रहस्यमयी। औरतें उन मर्दों की ओर खींचती हैं जिनमें कुछ अनकहा होता है, कुछ ऐसा जो हर किसी को नहीं दिखता। उसकी आंखों में जो थकान है, जो अकेलापन है, जो हंसी के पीछे का दर्द है, उसे समझो पर कुछ मत कहो। यही चुप रहकर उसकी रूह में उतरने का पहला रास्ता है। क्योंकि जब एक औरत को ये लगे कि ये आदमी मुझे पढ़ सकता है बिना कुछ बोले, तो समझ लो खेल वहीं पलट गया। अपने वजूद में वो ताकत पैदा करो जो उसे अपनी ओर खींचे, बिना कहे। शादीशुदा औरतें उन मर्दों से थक चुकी होती हैं जो बस अपना हक जताते हैं। वो अब किसी ऐसे की तलाश में होती है जो कुछ न मांगे, लेकिन फिर भी उसकी नजरें सिर्फ उसी को ढूंढें। और ये तब होगा जब तुम कमी नहीं, शिश बन जाओगे। अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने बोलने के ढंग, अपने रहने के अंदाज में वो ठहराव लेकर आओ कि वो सोचे, इस मर्द के पास सब कुछ है, फिर भी ये मुझे देख रहा है। और यहीं से उसकी इच्छाएं जागती हैं, क्योंकि औरत वहां जाती है जहां वो खुद को कमजोर महसूस करती है। और अगर तुम में वो खतरनाक शांति है तो यकीन मानो वो खुद को तुम्हारे हवाले करने को तैयार हो जाएगी। पर सुन, ये सब सिर्फ तब तक काम करेगा जब तक तुम उसकी कमजोरी बनकर उसके अंदर जगा हुआ वो अधूरा खालीपन भरोगे। पर जैसे ही तुमने पॉजिटिव होना शुरू किया या उसको कंट्रोल करने लगे, समझ लेना वो तुम्हें उसी आग में झोंक देगी जिसमें वो खुद जली थी। क्योंकि शादीशुदा औरत को किसी रिश्ते की भूख नहीं होती, उसे चाहिए होता है एहसास। वो हर दिन किसी के लिए बनती संवरती है, लेकिन कोई उसकी आंखों में झांक कर नहीं पूछता, तू ठीक है ना? और जिस दिन कोई मर्द उस सवाल को आंखों में आंखें डालकर पूछ देता है, उस दिन वो औरत सिर्फ उसकी आंखों में जीने लगती है। क्योंकि उसे पहली बार कोई समझता है, चाहता नहीं। जब तुम भावनाओं में जगह बनाते हो तो तुम उसकी उस सोच में घुसते हो जिससे वो खुद डरती है। और डर सबसे बड़ा अटैचमेंट होता है, क्योंकि इंसान जिससे डरता है उसी के सबसे करीब होना चाहता है। ये खेल सिर्फ उन्हीं के लिए है जो खुद को कंट्रोल में रख सकते हैं। क्योंकि एक शादीशुदा स्त्री को छूने से ज्यादा खतरनाक होता है उसे अंदर से छू जाना। तुम जानते हो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मर्द? वो सोचते हैं कि औरत को प्रेम से जीता जा सकता है, जबकि सच्चाई ये है शादीशुदा औरत को सबसे ज्यादा डर प्रेम से ही लगता है। क्योंकि उसने पहले ही एक मर्द को चुना होता है, उसे अपना कहा होता है। और जब वही मर्द उसे अधूरा छोड़ देता है तो उसके अंदर एक अपराध बोध पनपने लगता है कि कहीं वो ही तो गलत नहीं थी। अब अगर तुम उसमें प्रेम डालने जाओगे तो वो डरेगी, पीछे हटेगी। पर अगर तुम उसे समझने लगो तो वो धीरे धीरे पिघलने लगेगी। तुम्हें उससे प्यार नहीं जताना है, तुम्हें बस उसके उस हिस्से को अपनाना है जो वो दुनिया से छिपा के रखती है। क्योंकि शादीशुदा औरतें सब कुछ छोड़ सकती हैं, पर वो अपना सम्मान नहीं खो सकती। अगर तुमने उसे ये यकीन दिला दिया कि उसके सबसे गंदे, सबसे टूटे और सबसे डरावने हिस्से भी तुम्हें मंजूर हैं, तो वो औरत हर हद तोड़ देगी तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे पास लौटेगी बिना किसी वजह के। वो तुम्हें देखेगी बिना पलकें झपकाए। वो तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारी मौजूदगी से जुड़ जाएगी। और तब तुम उसका सच बन जाओगे, एक ऐसा सच जिसे वो किसी से कह नहीं पाएगी, पर पूरी उम्र जीती रहेगी। यही है असली जीत, जब औरत तुम्हारे नाम की नहीं, तुम्हारे एहसास की हो जाए। क्योंकि एहसास वो चीज है जो छूकर भी छुप जाता है। और शादीशुदा औरतें अब सिर्फ वही चीज ढूंढ रही हैं। वो बाहर से तुम्हारी लगेगी, पर अंदर से खुद को खो देगी। और जिस दिन वो टूटी हुई आत्मा से तुम्हें थाम लेगी, उस दिन या तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा या सब कुछ छिन जाएगा।